हेलो स्टूडेंट्स, व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक तत्व पर आधारित जितने भी मैक्सिमम प्रश्न हो सकते हैं, हम सभी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपसे यह उम्मीद करती हूँ कि आप क्वेश्चंस को करने से पहले आप थ्योरी के पार्ट को क्लियर करें। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है इनऑर्गेनिक के लिए, उसे ज़रूर पढ़ें। उसकी हर एक लाइन को गीता की लाइन के जैसा ही समझे और बहुत अच्छे से पढ़े। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं एस ब्लॉक तत्व में कि सोडियम बाइकार्बोनेट में होते हैं क्या हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध या ये सभी। तो देखिए, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, आयनिक बंध क्या होता है और सहसंयोजी बंध क्या होता है, इसे पहले समझ लेंगे। और अभी जब तक मैं इस क्वेश्चन के आंसर को बताती हूं, तब तक आप कमेंट करके भी हमें इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम NaHCO3 बोलते हैं, तो यहां पर सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है। अब देखिए हम इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी आकृति को समझते हैं। यहां पर इसकी आकृति को अगर हम देखें तो इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। यहां पे प्लस, ये माइनस और यहां पर यह OH। तो सबसे पहले समझिए कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों कि अगर आपके पास दो परमाणु हैं, C, यहाँ पर हमने लिखा OH, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे। अब कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो मतलब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो आबंध है, यह कौन सा आबंध है, यह हमारा है सहसंयोजी आबंध। यह कौन सा आबंध है, सहसंयोजी आबंध है। अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यह संभव है कि यह बिल्कुल इसी तरह का दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे कंपाउंड के साथ आबंध बना सकता है। कैसे बना सकता है, जब देखिए समझते हैं इसे। यहां पर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है ONA। अब क्या करेगा यह हाइड्रोजन या दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। कैसे करेगा, देखिए यहां पर OH, C डबल बॉन्ड O, ONA। अब यहां पर एक आकर्षण बनता है हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में आकर्षण होता है तो उसे हम हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। तो इस तरह का आकर्षण, यहां आबंध नहीं बना है लेकिन यह एक तरह का आकर्षण है। तो इस तरह के आकर्षण को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। इस तरह के आकर्षण को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। अब बात करते हैं आयनिक आबंध क्या होता है। जहां पर ये प्लस माइनस का चार्ज होता है, वहां पर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। जैसे यहां पे प्लस है और यह माइनस है, तो इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक आबंध है। तो यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट में आपको आयनिक आबंध भी मिल रहा है, सहसंयोजी आबंध भी मिल रहा है और हाइड्रोजन आबंध भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच।